विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यह महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजत शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसलिए श्रद्धालु यहां नाग की प्रतिमा पर दूध जाते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की सैया पर भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि दर्शन आसानी से हो सके। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नागचंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। नागपंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। जैसा कि हमारी पूर्व की परंपरा चली आ रही है वर्षों से, मध्य रात्रि 12 बजे नागपंचमी का पावन पर्व यहाँ पर जो मनाया जाता है, मध्य रात्रि 12 बजे उसके लिए भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं। वो प्राचीन परंपरा रही है। उसी क्रम को निभाते हुए, उसी पद्धति को निभाते हुए जो त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उसमें जो पहली पूजा है वो अभी हमारी पूजा संपन्न हुई है। पट खोले गए हैं और आम श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। और अब दोपहर में जो हमारी शासकीय पूजा होती है 12 बजे वो होगी, और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे पट बंद होने से पूर्व पुनः फिर एक बार पूजन होकर के भगवान के पट बंद किए जाएंगे। उसी क्रम और उसी पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा और व्यवस्था की गई है। अब ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। भावग्राही जनार्दना, जिसकी जैसी भाव होता है वैसे भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी तरह से लोगों की ये आस्था है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प का दोष इत्यादि या अनेकों तरह के दोष हैं, अगर भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं तो उनका दोष समाप्त हो जाता है। उनके भाव को प्रणाम है, और जो भी ये भाव लेकर के आते हैं भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके विघ्नों का, संकटों का नाश करें और उनके दोषों का शमन करें। निश्चित रूप से देखिए, ये विग्रह अपने आप में बड़ा अद्वितीय, बड़ा अद्भुत विग्रह है। जब भी उसका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तो उस भाव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र ये विग्रह है जो सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित है। अन्यत्र हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। और एकमात्र ये मंदिर है जो वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए जिसके पट खोले जाते हैं, और पूरे साल भक्तों को उसकी प्रतीक्षा रहती है। वो घड़ी आज आ गई, वो पल आ गया, पट खुल गए, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर से बस यही प्रार्थना है कि ये जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सुरक्षित सब लोग दर्शन करें और व्यवस्थित तरीके से दर्शन करते हुए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने घर। बड़ी बात है कि जो इतने समय से लोग इंतजार कर रहे थे वो दर्शन शुरू हो गए हैं, और आपने देखा होगा अब लाइन में लोग लग के जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है, क्योंकि इस साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग 4-5 घंटे से इंतज़ार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ खत्म हो जाएगी, फिर लोगों का इंतज़ार कम हो जाएगा, 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि लाइन चलती रहेगी। तो श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, श्रद्धालु कर्कराज पार्किंग की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से, और वीआईपी वाली व्यवस्था ऐसी की गई है कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। उनको एक सेपरेट रास्ते से ले जाया गया है। अंतिम जगह पे सभी जाके मिल जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आम श्रद्धालुओं का दर्शन बाधित ना हो, जैसा कि पिछले बार भी व्यवस्था थी। मंदिर में जो विशेष पूजा होती है वो पूजा भी चलती रहेगी और लोगों के दर्शन भी होते रहेंगे। देखिए, जो जिस तरीके से भीड़ महाकाल लोक के बाद आ रही है, और श्रावण में जिस तरीके से मंडे को 5 से 6 लाख की भीड़ होती है, तो मुझे लगता है कि आज भी भीड़ अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी।